आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वाइज़र बार बार खोलना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है। तो लद्दाख राइड का अगर आप प्लान बना रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके ही चलना भाई। अब जाके धूप निकली है, नहीं तो पूरे रास्ते अभी तक धूप नहीं निकली थी, धूप हमने देखी ही नहीं थी। आई एम लविंग दिस मोमेंट। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू लद्दाख राइड एपिसोड 4। हमारी राइड का आज 4th डे है और आज हम राइड कर रहे हैं खांगरा विलेज से लद्दाख। ये करीब 150 किलोमीटर की राइड है और आराम से 4-5 घंटे लग जाएंगे। अगर हम आराम से फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, वीडियोज़ लेंगे तो आराम से एंजॉय करते हुए अगर जाएंगे तो 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। बाकी रास्ता तो वैसे देखा जाए तो 3 घंटे का ही है, लेकिन बारिश हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। सोनमर्ग से बारिश हमारे पीछे पड़ी थी और यहाँ भी अब बारिश आ रही है। हमने डिसाइड किया था कि 7:30-8 के आसपास हम निकल जाएंगे, पर अभी 8:30 के आसपास हो रही हैं, तो हम 9 बजे के आसपास निकलेंगे। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो इस वजह से बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बादल छट गए हैं। बाकी ये हमारी बाइक पूरी गंदी हो चुकी है। लगेज मैंने माउंट कर लिया है, ये अपना टैंक बैग, टेल बैग, अपना हेलमेट। लद्दाख जाके अगर मौका मिलेगा तो बाइक को थोड़ा साफ़ करवाएंगे, धुलवा देंगे। यार बारिश तो पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा, इस वजह से ये काम चलाने के लिए कुछ ऐसे वाटरप्रूफ ग्लव्स लिए मैंने। आगे चल के देखेंगे अगर थोड़े और अच्छे ग्लव्स मिल सकते हैं वाटरप्रूफ। ओके, सो अब हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं। 9:15 हो गई है अभी और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमने लगेज हमारा पैक कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बारिश आ गई तो फिर से हमें रेन कोट निकाला है, ऊपर नीचे जूते पूरा इंतज़ाम किया है। ये ग्लव्स मैंने लिए थे, बारिश से तो बचा रहे हैं ये, लेकिन ठंड से नहीं बचा रहे हैं क्योंकि हवा इनके अंदर से पार हो रही है। तो देखते हैं कब तक काम चलेगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, एकदम कल के जैसा सीन हो गया है हमारे साथ। हम कल 10 बजे निकले थे, आज हम 9:15 निकले हैं। कल भी हम बारिश में निकले थे, आज भी बारिश में निकले हैं और आगे देख के ऐसा लग रहा है कि आगे बारिश भी है और आगे स्नो भी है। स्नोफॉल अगर होगा आगे और बारिश भी होगी तो फिर कल वाला सीन हो जाएगा। लेकिन आज फ़ायदा ये है थोड़ा सा कि आज रोड ऐसे ही रहेंगे पूरे रास्ते, रोड ख़राब नहीं मिलेंगे। और वहाँ रोड भी ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, प्लस स्नोफॉल भी था और बारिश भी थी, तो उस चीज़ की वजह से राइड काफ़ी एडवेंचरस थी। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे कब तक बारिश मिलती है, कब स्नोफॉल मिलती है। सो अभी यहाँ से फोटुला पड़ेगा आगे और वो है करीब 7 से 8 किलोमीटर। वहाँ देखते हैं कि कैसा मौसम है, उसी के लिए अभी हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी हम फोटुला पास से 5-6 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे बारिश के साथ साथ स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। सो एकदम कल जैसा मौसम था, बिल्कुल वैसा ही वेदर हमें यहाँ देखने को मिल सकता है आगे। सो अभी हम पहुँच गए हैं फोटुला पे। कितनी ऊंचाई है इसकी? 13,479। सो बहुत ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे और बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी है। काफ़ी अच्छा वेदर है। हाँ जी, दिल्ली से जोजिला से कल आए थे हम। कल तो खुला था। कल आए थे हम करीब 2-3 बजे के आसपास। बर्फ़ अच्छी खासी है। बर्फ़ भी है, बारिश भी है, दोनों है। ओह सेफ राइड ब्रो। हाँ, नाइस टू मीट यू। अभी हम आ गए फोटुला पे 13,479 फीट अबव द सी लेवल हाइट पे, 13,479। आई लव BRO। यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी है, कुछ कल के जैसा वेदर हो गया है, लेकिन बारिश तेज़ नहीं है और स्नोफॉल भी बहुत हल्की हल्की है। बहुत ठंडा लग रहा है चेहरे पे, स्नोफॉल आगे लग रही है ना, ओहो बहुत ही ठंडा लगता है। हल्की हल्की बारिश भी है तो फीलिंग ही गजब है भाई। बस सर्दी से बचे रहें बस यहाँ पे हम। सो फोटुला के बाद अब अपनी राइड हमने कंटिन्यू कर ली है। यहाँ से ले है अराउंड 130 किलोमीटर के आसपास। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वाइज़र बार बार खोलना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है, तो राइड तो करना पड़ेगा वाइज़र को हल्का सा ओपन करके ही। तो ऐसे में हम वाइज़र को ना हल्का सा ओपन कर सकते हैं जिससे पानी भी अंदर नहीं आएगा और हमें रोड थोड़ा दिखता भी रहेगा।
सो लद्दाख राइड का अगर आप प्लान बना रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके ही चलना। वाटरप्रूफ ग्लव्स, रेन कोट, रेन पैंट, ये सारी चीज़ें लेके ही चलना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये सारा इंतज़ाम अगर नहीं किया तो फिर अगर स्नोफॉल मिलती है तो दिक्कत होगी ही होगी। भाई साहब नीचे देखा ही नहीं यार, लेफ़्ट साइड में आके नीचे देख रहे हैं तो क्या रोड है। फोटो ला के बाद अब नीचे उतर के हम आ गए लोमायरू गांव में। लोमायरू विलेज है ये, और यहाँ पे आके हमें पेड़ पौधे कुछ दिखाई दिए हैं। ऊपर बिल्कुल भी कोई पेड़ पौधे नहीं थे, और यहाँ पे पेड़ हैं जो सीधे सीधे हैं बिल्कुल एकदम, और बहुत ही पतले पतले हैं। यहाँ पे आके अगर आपको स्टे करना हो तो यहाँ पे होम स्टे टाइप के हैं बने हुए, मिट्टी के बने हुए घर हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ से पूरे मिट्टी से बने हुए घर हैं यहाँ पे। ले है भाई 120 किलोमीटर अब यहाँ से। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गांव है, और हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, गेस्ट हाउस भी हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा सुंदर गांव है। लोमायरू विलेज से नीचे उतरने के बाद कुछ ऐसे पहाड़ दिखाई देते हैं, और यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम डेंजर स्पॉट पे खड़े हुए हैं एकदम। कब पत्थर ऊपर से गिर जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, देख सकते हो आप। तो और BRO का आगे काम चल रहा है, रोड बन रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा एक ट्रक ने अभी रोका हुआ है, तो ये हट जाएगा तभी हम यहाँ से फिर निकल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुनहरे टाइप का पहाड़ है, थोड़ा सा डार्क ग्रे है यहाँ पे। इस तरफ में थोड़ा सा वॉयलेट कलर का पहाड़ है, इस तरफ थोड़ा सा अलग कलर का है। काफ़ी वैरायटी है भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के पहाड़ हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल ऐसा रोड आ गया है कि दोनों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल बीच में रोड है। राइट साइड में हमारे साथ में नदी बह रही है, और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच रोड है यहाँ पे। अभी ठंड थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे। लोमायरू विलेज से नीचे उतरने के बाद हमें टेम्परेचर थोड़ा ठीक फील हो रहा है। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है जितनी पीछे ठंड थी, और अब बारिश भी रुक गई है। हल्की फुल्की जो बूंदें लग रही थी वो अब नहीं है। ओहो हो, ये आ गए भाई गजब के माउंटेन से, एकदम गजब। और मैं खड़ा हो गया, आपको रिवर दिखाता हूँ साइड में। रोड के साथ साथ रिवर चल रही है, और रिवर के पास में पेड़ हैं, वो वही पेड़ हैं जो लोमायरू विलेज में हमने देखे थे। ले यहाँ से रह गया 106, मनाली 597। टाइम हो गया 10:49। सो अब मोस्टली थोड़ा सा प्लेन एरिया टाइप आ गया है, तो खलसी है अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से तो ले अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 90 किलोमीटर के आसपास ही अब यहाँ से ले रह गया है। अब यहाँ पे पूरा प्लेन हाईवे आ गया है, और थोड़ा वैली टाइप का एरिया है ये। साइड से नदी बह रही है, दूर दूर पहाड़ हैं अच्छे खासे, और अब यहाँ से अराउंड 78 किलोमीटर रह गया है ले। टाइम हो गया है 11:22। अभी हम सोच रहे हैं कि रास्ते में कोई अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ पर रुक के लंच वगैरह करते हैं। सो अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं, पिट स्पॉट है, यहाँ पे आराम से लंच करते हैं। वैसे नाश्ता तो हमने हल्का ही किया था, तो ब्रंच हो जाएगा ये हमारा। सामने है बहुत ही खूबसूरत रिवर, बहुत ही प्यारी नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही पतला सा और छोटा सा पहाड़ है, क्यूट सा लग रहा है देखने में, और ये काफ़ी अच्छा एरिया है वैसे रुकने के लिए। यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट भी है। तो ये एरिया है खलसी से निकलने के बाद, करीब 10 से 12 किलोमीटर निकलने के बाद ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे पिट स्पॉट है, आप खाना वाना खा सकते हैं, और यहाँ पे रिवर साइड व्यू भी है काफ़ी अच्छा। तो भाई बारिश ने अब जाके पीछा छोड़ा है हमारा, यहाँ पे बारिश नहीं है, और अब हमने अपना रेनकोट वगैरह और जो शू कवर था वो भी उतार दिया है। अब यहाँ पे पराठे आ गए हैं, पराठे खा रहे हैं। बस आगे बारिश नहीं आनी चाहिए भाई, अगर बारिश आगे आ गई ना तो फिर दोबारा पहनना पड़ेगा। सब कुछ दोबारा, सब कुछ पैक करके रखा है, और अगर आ गया तो अपर और लोअर रेनकोट दोनों पहनने पड़ेंगे। फिर सारा ताम झाम दोबारा। ये 2 सिंग लिकट रहे हैं भाई के, पहले एक था अब दूसरा लिकट गया, कल तक शायद एक तीसरा और लिकट जाएगा। ओके, सो अब हम फिर से निकल चुके हैं अपनी राइड पे। ब्रंच करने के बाद पराठा, दही और फिर उसके बाद चाय। ले यहाँ से है करीब 70 किलोमीटर के आसपास, और 75 किलोमीटर के आसपास जहाँ हमें स्टे करना है वो है अराउंड 77 या 78 किलोमीटर के आसपास। और अब
मोस्टली जो रोड्स हैं वो हमें प्लेन ही मिलेंगे, बहुत कम ही अब हमें ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए। लद्दाख के पहाड़ भी यार काफ़ी यूनिक टाइप के हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर्स है पहाड़ों का। और सामने का नज़ारा तो पता नहीं यार कैमरे में रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। बहुत ही फ्लैट टाइप का मतलब पहाड़ है और ऊपर जाके एकदम चोटी दिख रही है उसकी। बड़े यूनिक से पहाड़ हैं यहाँ के। तो वही अभी एक और गांव आ गया है, काफ़ी सुंदर सा क्यूट सा घर बना रखा है बिल्कुल, और मिट्टी के ही बना रखे हैं, यहाँ पे मिट्टी से लीप रखे हैं ऊपर से। सस्पोल गांव का नाम है। टाइम इज़ मनी बट लाइफ इज़ प्रीशियस। BRO के जो भाई कोट्स होते हैं ना वो बढ़िया होते हैं एकदम। आगे भी हमें ऐसे ही शार्प टर्न्स लेते हुए ऊपर चढ़ना है काफ़ी। मैं अब थोड़ा पीछे हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे 125 cc बाइक है अपने पास और उसको चढ़ाने के लिए ऐसे शार्प टर्न्स पे सेकंड गियर में ही बाइक चढ़ पा रही है। मोमेंटम तभी बनता है अगर मैं थर्ड गियर में चढ़ाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे बाइक का मोमेंटम नहीं बनेगा और RPM नहीं बढ़ेंगे। तो सेकंड गियर में बाइक चढ़ाओ तो बाइक आराम से चढ़ जाती है, और जैसे लगे कि बाइक ने मोमेंटम पकड़ लिया है तो तभी गियर शिफ्ट करके गियर अप कर दो। फिर से शार्प टर्न। आई थिंक कैमरा में ये नहीं उतना अच्छे से आ पा रहा होगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन अभी काफ़ी शार्प और ऊंचाई चढ़ने वाले रोड्स आ गए हैं। यहाँ से करीब 50 या 60 किलोमीटर के आसपास ले रह गया है। तो भाई अब एकदम मैदानी इलाका आ गया है ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद, और प्लेन लग रहा है यहाँ पे तो पूरा दूर दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। देख सकते हो आप वहाँ पे लेफ़्ट साइड में जहाँ भाई लोग जा रहे हैं वहाँ जाना है मुझे भी, और देखते हैं अभी कितना और ऊपर की तरफ हमें चढ़ना है। यहाँ से लेह रह गया है करीब 50 किलोमीटर के आसपास। रोड बहुत ही बढ़िया है, रोड एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं फील हो रही है। यहाँ आके थोड़ी फीलिंग आ रही है वही कि राजस्थान में आ गए हैं। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, जैसे राजस्थान के अंदर रोड होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ रोड दिख रहे हैं। पूरा प्लेन हाईवे है एकदम स्ट्रेट। और यहाँ आके भाई सर्दी बढ़ गई है, अब हाथों में और पैरों में सर्दी ज़्यादा फील हो रही है। सो अभी टाइम हो गया है 1:23 और हमें करीब चलते चलते 4 घंटे हो चुके हैं। अभी हम पहुँच गए हैं नीमू गाँव में। नीमू विलेज है ये। यहाँ के सारे जो गांव हैं ना आसपास में सारे ऐसे प्यारे से हैं, दिखने में सुंदर से हैं, काफ़ी छोटे से, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे फ्लैग हैं। संगम व्यू पॉइंट, वहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है और आगे जा रही हैं दोनों मिलके। इसका पानी ग्रीन सा है और वहाँ पूरा मिट्टी वाला पानी है। सो अब हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे, और ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है मैग्नेटिक हिल का। एल्टीट्यूड है यहाँ पे 11,123 123 फीट की हाइट पे है ये अबव द सी लेवल। सो अब हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे और आप लोकेशन यहाँ की देख सकते हो। 11,123 फीट की हाइट पे है ये। भाई अब जाके धूप निकली है, नहीं तो पूरे रास्ते अभी तक धूप नहीं निकली थी, धूप हमने देखी नहीं थी। लेकिन अब सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं और अब हमें क्लियर स्काई दिखाई दे रहा है, ब्लू स्काई। इसको देखने के लिए हम तरस गए थे भाई, लेकिन अब जाके फाइनली हमें ब्लू स्काई यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो लेह में बहुत अच्छा दिखता है। धूप में पहाड़ और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमने बारिश देख ली है, स्नोफॉल देख ली है, अब धूप देखना बाकी है बस। बहुत अच्छी धूप अगर आ जाएगी तो लद्दाख देखने में और मज़ा आएगा। भाई अब बहुत अच्छी धूप निकल गई है,
और बिल्कुल ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। और ये देखने के लिए आंखें तरस गई थी। लद्दाख 25 किलोमीटर रह गए यहाँ से, लेकिन अब जो यहाँ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अब जो ब्लू स्काई नज़र आ रहा है, अमेजिंग। इसी का इंतज़ार था, बहुत वेट किया इस चीज़ के लिए। और क्या अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं यार यहाँ पे। अगर आपको फ़ोटोज़ देखने हैं, रील्स देखनी हैं, तो भाई को K2K मोटो व्लॉग्स पे जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। क्या व्यू है यार, बेहतरीन। दोस्तों हमारी जो लद्दाख की राइड है ये काफ़ी एडवेंचरस रही है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा है कि हमने बारिश भी देख ली, हमने स्नोफॉल भी देख लिया, और अब जब लद्दाख पहुंचने वाले हैं हम, तो हमने एक जो ब्लू स्काई है एकदम क्लियर, ये भी देख लिया है। और आगे तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है मुझे कि बहुत ही दूर दूर तक स्ट्रेट रोड है, एकदम बहुत दूर तक एकदम स्ट्रेट रोड है। और साइड में पूरे प्लेन्स ही प्लेन्स हैं। प्रोजेक्ट विजय वेलकम यू टू ले। सो ले में हमारा स्वागत हो गया है भाई। ले में यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। ये फ्लाइट उड़ रही है भाई यहाँ से, देखो एकदम वो है भाई रनवे। यहाँ से रनवे दिख रहा है। KBR एयरपोर्ट ले 500 मीटर। तो ले का जो एयरपोर्ट है वो राइट साइड में है यहाँ से 500 मीटर पे। और जो फ्लाइट दिख रही थी हमें पीछे, वो इसी रनवे से उड़ी थी। भाई साहब इतने खुले खुले रोड हैं यार ये में। तो भाई फाइनली हम ले पहुंच चुके हैं। और यहाँ के रोड देख के तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ऐसे रोड तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे। क्या गजब के रोड हैं। और सामने है पहाड़, क्लियर ब्लू स्काई। लेह में आने के बाद मौसम कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है और उसकी वजह से ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है। सो आगे बोर्ड आ गया है वेलकम टू लेह। लेह मार्केट है राइट साइड में, नुब्रा वैली के लिए स्ट्रेट, मनाली के लिए राइट, और पेंगोंग लेक के लिए राइट। अभी हम घूम रहे हैं लेह सिटी के अंदर, और हमें जहाँ स्टे करना है यहाँ पे अब हम वहाँ चलते हैं। तो भाई फाइनली ले आ गए हैं। हाँ मज़ा ही आ गया। दिल्ली से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है ना, एडवेंचरस, एक्साइटिंग, अमेजिंग। तो भाई फाइनली लेह पहुँच गए हैं हम लोग। और ये जो फीलिंग है ना, ये मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। हमारी ये राइड बहुत ही अमेजिंग, एक्साइटिंग और एडवेंचरस रही है। और अब फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अपनी बाइक से हम लद्दाख लेह पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, ठंड नहीं है ज़्यादा, और सनलाइट है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ बारिश नहीं है। रास्ते में भी बारिश नहीं थी, लेकिन आधा रास्ता हमने बारिश में ही कवर किया है आज भी। भाई लेह में तूफ़ान कैसा आता है? लेह में तूफ़ान आता है तो ऐसे हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। पेड़ देख रहे हो आप, पास से देखो। भाई थोड़ी देर पहले यहाँ इतना गजब का तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, और अब देखो लेह के अंदर रेनबो दिख रहा है। दिखाता हूँ आपको रेनबो। ये देखो भाई कितना गजब का नज़ारा है। अभी है हम लेह के मॉल रोड पे, और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं।